बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखीं और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि नागरिक पहले मतदान करें और बाद में अन्य काम। कई बूथों पर महिलाओं और युवाओं ने बढ़िया उपस्थिति दर्ज कराई। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ इलाकों में मशीन खराबी और मतदाता सूची में नाम न होने की शिकायतें भी आई। पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। ये वोटिंग आगे के राजनीतिक माहौल को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। शाम 5 बजे तक बिहार में 60.18% वोटिंग हुई, जो पिछले कई चुनावों की तुलना में अधिक है। पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और भागलपुर जैसे जिलों में मतदान उत्साहजनक रहा। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च मतदान प्रतिशत बदलाव की ओर संकेत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अधिक वोटिंग दर्ज की गई, जहां लोग विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे थे। महिलाओं की भागीदारी भी बहुत बढ़ी, जो बिहार चुनावों का महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़िया व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण आम लोगों को आसानी हुई। नालंदा विधानसभा सीट बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार और कांग्रेस उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के बीच कड़ा मुकाबला है। आज पहले चरण में यहां 29.14% वोटिंग हुई, लेकिन शाम तक ये और बढ़ा। इस सीट का समीकरण जटिल है क्योंकि यहाँ जातीय संतुलन, विकास के मुद्दे और राजनीतिक वफादारी तीनों का असर देखा जाता है। श्रवण कुमार को पिछले कामों और नीतीश सरकार के समर्थन का फायदा मिल सकता है, जबकि कौशलेंद्र कुमार युवा वोटरों और एंटी इनकम्बेंसी लहर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नालंदा का परिणाम राज्य की राजनीति पर बड़ा संकेत देगा। आज पटना में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार बिहार में सबसे भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक रहा है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के कारण बिहार विकास के रास्ते से भटक गया। नड्डा के इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। राजद नेताओं ने इस आरोप को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे वक्तव्यों का लक्ष्य वोटरों की भावनाओं को प्रभावित करना होता है, खासकर उन इलाकों में जहां भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा रहा है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने लालू यादव पर तीखे आरोप लगाए थे कि बिहार का विकास उनके समय में रुका। लेकिन आज एक नया मोड़ आया जब ये खबर सामने आई कि वे राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि खेसारी का ये बदलाव चुनावी रणनीति है या अवसरवाद। खेसारी यादव की लोकप्रियता युवा वोटरों में काफी अधिक है, इसलिए उनकी राजनीतिक चालें कई सीटों पर असर डाल सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके सुरुख को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चुनाव के पहले चरण के चलते आज कई सरकारी दफ्तर, स्कूल, बैंक और संस्थान जिले दर जिले अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार बंद रहे। जिन जिलों में वोटिंग थी वहां पूर्ण छुट्टी घोषित की गई ताकि लोग आसानी से मतदान कर सकें। बाजारों में भी भीड़ सामान्य दिनों से कम रही क्योंकि लोगों ने पहले मतदान को प्राथमिकता दी। प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष बस सेवाएं उपलब्ध कराईं। कई निजी संस्थानों ने भी अपने कर्मचारियों को छुट्टी या आधे दिन की छूट दी। इससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होने में मदद मिली। आज के मतदान माहौल में लोगों से बात करने पर पता चला कि विकास, रोजगार की कमी और राज्य से बाहर पलायन बड़े मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। कई युवा अभी भी बेहतर नौकरी की तलाश में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां लंबे समय से इन मुद्दों पर वादे कर रही हैं, लेकिन जमीनी बदलाव बहुत धीमा रहा है। चुनावी घोषणा पत्रों में इस बार उद्योग, स्टार्टअप नीति और ग्रामीण विकास जैसे विषय प्रमुख हैं। मतदाता ये देखने के मूड में है कि कौन सी पार्टी वास्तविक समाधान दे सकती है। हालांकि मतदान सामान्य रूप से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ जिलों से तनाव की खबरें आईं। सबसे प्रमुख घटना लखीसराय में हुई, जहां उप मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव किया गया।
पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। इसके अलावा कुछ बूथों पर ईवीएम खराब होने से मतदान कुछ समय के लिए रुका। कई जगह मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए। चुनाव आयोग ने शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इन घटनाओं के बावजूद पूरे राज्य में वोटिंग रफ्तार से जारी रही। बिहार का ये चुनाव सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार का राजनीतिक रुझान अगले लोकसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है। केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों बिहार को अपनी स्ट्रैटेजिक स्टेट के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। आज के उच्च मतदान प्रतिशत को देखते हुए कई विश्लेषकों का मानना है कि जनता परिवर्तन और स्थिरता के बीच किसी एक दिशा में निर्णायक संकेत दे सकती है। विपक्षी दलों ने आज आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट में बदलाव किए गए हैं। उनका दावा है कि कई बूथों पर हजारों लोगों के नाम अंतिम समय में हटाए या बदले गए। चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि सभी बदलाव कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि इस बार बूथ स्तरीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे। विपक्ष चाहता है कि आयोग इस मामले की जांच करे। यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने आज बिहार के कैमूर भभुआ में एक सार्वजनिक सभा के माध्यम से राज्य में अपना चुनावी अभियान शुरू किया है। बीएसपी इस बार अकेले सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बाबत 2020 के मुकाबले ये काफी बड़ा बदलाव है। उनकी इस पहल को पार्टी के नए राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के लिए भी एक परीक्षा माना जा रहा है। पार्टी ने राज्य को 3 जोन में बांटा है और प्रत्येक जोन में वरिष्ठ नेता प्रशासक तैनात किए हैं। मायावती की ये रणनीति इस बात को दर्शाती है कि बीएसपी बिहार में प्रमुख चुनौती देताओं में शामिल होना चाहती है। बिहार चुनाव के चलते एनआईओएस ने राज्य में स्थित अपने परीक्षा केंद्रों पर 6 नवंबर, 10 नवंबर व 11 नवंबर को आयोजित होने वाली कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ये फैसला सिर्फ बिहार में स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए है। अन्य राज्यों और विदेश में निर्धारित केंद्रों पर परीक्षाएं यथावत होंगी। कारण ये बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान परीक्षा व्यवस्था व मतदान प्रक्रिया में छेड़छाड़ की संभावना कम से कम हो, इस दिशा में कदम उठाया गया है। छात्रों के लिए ये अचानक बदलाव परेशान करने वाला हो सकता है, इसलिए उन्हें नए कार्यक्रम की जानकारी तत्काल जुटानी होगी। राजद के मुख्य उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो एक बारगी आर्थिक सहायता के रूप में सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मकर संक्रांति के अवसर पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पूर्व में घोषित मासिक राशि 2,500 रुपए की तुलना में काफी बड़ी घोषणा पत्री बढ़ोतरी है। इस वायदे को विश्लेषक चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से महिला मतदाताओं को लक्षित करती है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम मानी जा रही है। चुनावी माहौल को शांत और निष्पक्ष बनाए रखने हेतु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जो बिहार सीमा के सटे क्षेत्र में आता है, 4 नवंबर शाम 6 बजे से 6 नवंबर शाम 6 बजे तक शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसमें ताड़ी, देशी तथा विदेशी शराब समेत सभी किस्म की दुकानें शामिल हैं। साथ ही मतगणना के दिन 14 नवंबर को भी इसी तरह की बंदी लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में गलत प्रभाव या बाहरी दबाव को रोका जाना है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। पहले चरण के मतदान के दौरान 18 जिलों के 121 सीटों पर कई स्थानों से तकनीकी गड़बड़ी, मशीन ईवीएम या वीवीपैट खराबी और बूथ पर विवाद की खबरें आई। उदाहरण के लिए लखीसराय में उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ तथा कुछ बूथों पर लंबी कतारें बनाई गई क्योंकि मशीन डेली शुरू नहीं हो सकी। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
इन घटनाओं ने मतदान प्रक्रिया में कुछ मतदाताओं की चिंता बढ़ाई है कि कहीं उनका मतदान प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश के बिहार सीमा सटे इलाकों में दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को देखते हुए 94 नाका बैरियर, 51 चेक पोस्ट व लगभग 602 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इन स्थानों पर व्यापक निगरानी चल रही है और अब तक 209 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उद्देश्य मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकना और निष्पक्ष व शांत माहौल सुनिश्चित करना है। इस तरह की तैयारी बताती है कि प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों को विशेष रूप से संवेदनशील माना है। विनय कुमार, जो कि बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने राज्य के मतदाताओं से आह्वान किया है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल हथियार की तरह करें और दृढ़ता से मतदान केंद्र पहुंचें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना के वक्त तुरंत कार्रवाई करेगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। इस तरह का आह्वान इस दिशा में है कि मतदान इस बार व्यापक और सूचित तरीके से हो। राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नामांकनों का बड़ा निरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया गया, जिसमें लगभग 10% मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है, विशेष रूप से गरीब व पिछड़े वर्गों में। विपक्ष ने इसे वोट चोरी का रूप दे दिया है। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में उत्साह से बढ़ी मतदान दरें बदलाव की ओर संकेत हैं या सूची से नाम हटने का असर भी है। देवरिया जिले उत्तर प्रदेश में, जो बिहार से सटा हुआ है, प्रशासन ने सीमा से लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 नवंबर शाम 6 बजे से 6 नवंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही मतगणना वाले दिन भी यही बंदी लागू होगी। ये कदम चुनाव दौरान बाहरी प्रभाव व दबाव को कम करने की मंशा से उठाया गया है। पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक बिहार में औसतन 60.18% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ा हुआ आंकड़ा है। ये संकेत है कि मतदाता इस बार सक्रिय हैं और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस उत्साह के पीछे मतदाताओं में बदलाव की आशा, सामाजिक न्याय की मांग तथा स्थानीय विकास की चुनौतियां हो सकती हैं।